हमारी ये A1 बुक समरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको प्रेरणा देने वाली और ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की समरी मिलेंगी। आप बुक समरी सुन सकते हैं और PDF बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री वीडियो डिस्क्रिप्शन से। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हर कदम की कीमत, हर कदम का फ़ायदा। पैदल चलना, दौड़ना और वर्कआउट, सच्चाई जो कोई नहीं बताता। लेखक मुनीर शाह। प्रस्तावना: आंदोलन की दो धारी तलवार। एक पड़ोसी सारा है जो हर सुबह 6 मील दौड़ती है, 14 मैराथन पूरी कर चुकी है। लेकिन मैंने उसे सीढ़ियां लंगड़ाते हुए चढ़ते भी देखा है, घुटनों पर घंटों बर्फ रखते भी देखा है। दूसरी मंजिल पर मार्कस है, वजन उठाने का चैंपियन, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ खेल नहीं सकता क्योंकि उसके कंधे दर्द करते हैं। और मेरी बुआ है जो बस रोज़ 30 मिनट पैदल चलती हैं। 72 साल की उम्र में कोई दवा नहीं, कोई दर्द नहीं, जिंदगी भरपूर। यही इस किताब का सार है। हर तरह का व्यायाम एक सौदा है, फायदे भी हैं, कीमत भी। कोई व्यायाम पूर्ण नहीं। सवाल ये नहीं कि कौन सा सबसे अच्छा है, सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा सौदा सही है। अध्याय 1। पैदल चलने के फायदे। सादगी ही जीत है। पैदल चलना देखने में साधारण लगता है, न भारी वजन, न तेज रफ्तार, न ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें, बस एक कदम फिर दूसरा। लेकिन ये शायद आधुनिक दुनिया का सबसे कम आंका गया स्वास्थ्य उपाय है। पैदल चलने के लिए क्या चाहिए? बस चलने लायक पैर और जमीन, न जिम, न उपकरण, न कोच। एक शोध में पाया गया कि जिम जाने वालों में से केवल 33% नियमित रहते हैं, दौड़ने वालों में से 47%, लेकिन पैदल चलने वालों में से 81% अपनी आदत बनाए रखते हैं, क्योंकि पैदल चलने से दर्द नहीं होता। 47 अध्ययनों के विश्लेषण में पाया गया कि रोज़ 30 मिनट चलने से हृदय रोग का खतरा 19%, स्ट्रोक का खतरा 14% और समग्र मृत्यु दर 11% कम होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी पैदल चलना कमाल है। जापान में वन स्नान यानी जंगल में धीरे चलने के शोध में पाया गया कि ये तनाव हार्मोन घटाता है और इंडोर व्यायाम से बेहतर मूड सुधारता है। वृद्धावस्था में पैदल चलना स्वतंत्रता बनाए रखता है। जो लोग उम्र भर चलते रहे वे नर्सिंग होम में देर से पहुंचे, जो नहीं चले उन्हें पहले देखभाल की जरूरत पड़ी। अध्याय 2। पैदल चलने की सीमाएं, जब कम पड़ जाए। पैदल चलना अद्भुत है लेकिन पूर्ण नहीं। पहली सीमा, हृदय क्षमता की छत। दौड़ने की तुलना में पैदल चलने से VO2 मैक्स यानी हृदय की अधिकतम क्षमता आधी ही बढ़ती है। ये भविष्य में बड़ी बीमारियों से लड़ने की शक्ति है। दूसरी सीमा, मांसपेशियों का नुकसान। 30 साल के बाद हर दशक में 3 से 8% मांसपेशियां घटती हैं। पैदल चलना इसे नहीं रोकता। मेरी बुआ पैट्रिशिया रोज़ चलती थी, लेकिन 75 की उम्र में वे फर्नीचर नहीं हिला पाईं, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाईं। पैदल चलने ने कभी उनकी ताकत को चुनौती नहीं दी। तीसरी सीमा, हड्डियां। दौड़ने और वजन उठाने की तुलना में पैदल चलने से हड्डियों का घनत्व कम बनता है। चौथी सीमा, वजन घटाना। 150 पाउंड का व्यक्ति 1 घंटा चलने में केवल 300 कैलोरी जलाता है, एक मफिन के बराबर। पांचवी सीमा, एक रास्ता। कुछ महीनों बाद प्रगति रुक जाती है और उत्साह घट सकता है। पैदल चलना नींव है, पूरी इमारत नहीं। अध्याय 3। दौड़ने की ताकत, गति, परिवर्तन और शक्ति। दौड़ना मानवता की महाशक्ति है। हमारे पूर्वज शिकार को थकाकर पकड़ते थे, वो ताकत हमारे शरीर में आज भी है। 55,000 लोगों पर 15 साल के शोध में पाया गया कि दौड़ने वालों में हृदय रोग से मृत्यु का खतरा 45% कम था और समग्र मृत्यु दर 30% कम थी। और सबसे खास बात, ये फायदा केवल 5 से 10 मिनट की दैनिक दौड़ से भी मिला। दौड़ने से कैलोरी दुगनी जलती है, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल तेजी से सुधरते हैं। रनर्स हाई, दौड़ने के बाद आने वाली खुशी हल्के अवसाद में दवाओं जितनी प्रभावी पाई गई है। दौड़ना हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और ये समुदाय देता है। दौड़ने के साथ ही रेस के लक्ष्य, फिनिश लाइन पार करने की यादें। अध्याय 4। दौड़ने का अंधेरा पक्ष, जब गति खतरनाक बने। दौड़ना हिंसक है। हर कदम पर शरीर के वजन का 4 गुना दबाव जोड़ों पर पड़ता है और एक दौड़ में 5,000 से 10,000 कदम होते हैं। शोध बताता है कि 50 से 70% दौड़ने वाले हर साल किसी न किसी चोट के कारण दौड़ रोकने पर मजबूर होते हैं। घुटने का दर्द, तनाव भंग, एड़ी का दर्द, पिंडली की सूजन, ये सब आम है। अत्यधिक दौड़ना दिल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हफ्ते में 4 घंटे से ज्यादा दौड़ने पर फायदे घटने लगते हैं।
महिला धावकों के लिए विशेष खतरा है। फीमेल एथलीट ट्रायड, अनियमित खानपान, मासिक धर्म का रुकना और हड्डियों का कमजोर होना। जेसिका ने 19 साल में ही ये खतरा झेला और 28 साल में उनकी हड्डियां 50 साल जितनी कमजोर पाई गई। मनोवैज्ञानिक निर्भरता भी एक खतरा है। कुछ लोग दौड़ने की लत में फंस जाते हैं, चोट के बावजूद दौड़ते हैं, आराम का दिन नहीं ले पाते। दौड़ना पावरफुल दवा है, सही खुराक मिले। अध्याय 5, जिम और वर्कआउट की दुनिया, ताकत और बदलाव। आधुनिक जिम एक प्रयोगशाला है जहां शरीर को जानबूझकर बदला जा सकता है। ताकत की कसरत यानी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो काम करती है जो पैदल चलना और दौड़ना नहीं कर सकते। मांसपेशियां बनाना। 70 और 80 साल के लोगों पर हुए शोध में पाया गया कि नियमित वजन उठाने से ताकत दुगनी या तिगुनी हो जाती है। थॉमस 73 साल के एक बार हल्की ठोकर खाकर गिर गए और उठ नहीं पाए। उन्होंने वजन उठाना शुरू किया। 1 साल में 120 पाउंड का स्क्वाट करने लगे। मैं 30 साल छोटा महसूस करता हूं, उन्होंने कहा। वजन उठाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं के लिए ये सबसे प्रभावी उपाय है। इंसुलिन संवेदनशीलता बेहतर होती है। शरीर की संरचना सुधरती है। अध्याय 6, वर्कआउट का जाल, जब ज्यादा कम हो जाए। जिम के फायदे जितने बड़े हैं, खतरे भी उतने ही वास्तविक हैं। चोट की दर 20 से 40% तक है। गलत तकनीक या बहुत भारी वजन से रोटेटा कफ फटना, डिस्क खिसकना जैसी गंभीर चोटें एक पल में हो सकती हैं। मार्कस ने ओवरहेड प्रेस में रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में कंधे का ऑपरेशन करवाया। उन्होंने माना कि मैंने चेतावनी के संकेत नज़रअंदाज किए। बॉडी डिस्मॉर्फिया यानी मांसपेशियां होने के बावजूद खुद को कमजोर देखना एक गंभीर मानसिक समस्या है। खाने के विकार भी जिम कल्चर में आम है। समय की मांग भी बड़ी है, सप्ताह में 10 से 15 घंटे। ये पारिवारिक जीवन पर भारी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाले आदर्श शरीर अक्सर दवाओं, फिल्टर और सर्जरी का नतीजा होते हैं। इनसे तुलना मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। अध्याय 7, आपकी व्यक्तिगत आंदोलन की दवा। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। पहला कदम, ईमानदार आत्मनिरीक्षण। आप अभी कहाँ हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आपके पास समय और संसाधन कितने हैं? नींव, रोज पैदल चलें। लगभग सभी के लिए, चाहे उम्र कुछ भी हो, कम से कम 30 मिनट, ये अनिवार्य आधार है। तीव्रता जोड़ें, स्ट्रेटेजिक रूप से। अगर वजन घटाना या हृदय को मजबूत करना है तो सप्ताह में 2 से 3 बार दौड़ें या साइकिल चलाएं। शुरुआत में चलो दौड़ो तकनीक अपनाएं। ताकत की कसरत, हफ्ते में 2 बार। 30 के बाद सबके लिए जरूरी, 50 के बाद 3 बार। बुनियादी व्यायाम, स्क्वाट, पुशअप, रो, प्लैंक काफी हैं। आराम को गंभीरता से लें। नींद 7 से 9 घंटे, आराम के दिन लें। थकान को नज़रअंदाज न करें। उम्र के अनुसार बदलें। 20 से 30 में ज्यादा तीव्रता ठीक है। 40 से 50 में रिकवरी ज्यादा जरूरी है। 60 के बाद ताकत और स्वतंत्रता बनाए रखना प्राथमिकता है। उपसंहार, संतुलन की बुद्धिमत्ता। आंदोलन उपहार भी है और मांग भी। पैदल चलना टिकाऊ स्वास्थ्य देता है, कम रिस्क के साथ। दौड़ना हृदय को बदलता है लेकिन जोड़ों से कीमत लेता है। वर्कआउट ताकत बनाता है लेकिन समय और चोट का रिस्क है। जो लोग उम्र भर स्वस्थ रहते हैं वे सबसे कठोर व्यायामी नहीं होते, वे सबसे निरंतर होते हैं। उन्होंने टिकाऊ आदतें बनाई, जरूरत पर बदली और दशकों तक चलते रहे। आपका आंदोलन का तरीका आपका अपना होना चाहिए। ये आपकी जिंदगी की सेवा करे, उसे निगले नहीं। ये दशकों तक चले, महीनों में खत्म ना हो। हर कदम मायने रखता है। ये आपकी सेहत बनाता है, जिंदगी लंबी करता है। हर कदम की कीमत भी है, समय, ऊर्जा और रिस्क। कला ये है कि कीमत सार्थक हो। बुद्धिमानी से चलें, खुशी से चलें और हमेशा चलते रहें। धन्यवाद। लेखक मुनीर शाह। वेबसाइट www.positivelives.com। ईमेल munir414@gmail.com। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन से PDF बुक फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं।